नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का 19वां पाठ जैव विविधता एवं इसका संरक्षण पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने देखा कि जैव विविधता क्या होती है और इसके कितने स्तर होते हैं। आज हम इससे आगे भारत की जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता का एक समृद्ध देश माना जाता है। अब ये जैव विविधता समृद्ध देश है तो कैसे है? भारत में विश्व की कुल भूमि का 2.4% हिस्सा ही आता है, जबकि जैव विविधता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्व की 7 से लेके 8% तक जैव विविधता भारत में देखने को मिलती है। कुल भूमि का अगर देखें तो 2.4 हिस्सा ही है और जैव विविधता का अगर देखें तो 7 से 8% तक की जैव विविधता भारत देश में देखने को मिलती है। यहाँ पर विश्व के लगभग सभी पारिस्थितिकीय तंत्र विद्यमान हैं। जैसे उष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण वन, रेगिस्तान, क्षेत्र,
मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्ति आदि। भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। जो 17 वृहद विविधता, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व में जैव विविधता देखने को मिलती है, ऐसे विश्व के अंदर 17 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। उन 17 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र जिसे मेगा, वृहद का मतलब मेगा, बड़ा, उन 17 जैव विविध क्षेत्र में से भारत भी उनमें शामिल है। पर्यावरण और वन मंत्रालय की 2009 की रिपोर्ट ये भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं, कि 2009 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों को लगभग याद रखना है। वनस्पति की प्रजातियों की संख्या बताई गई है भारत में, और भारत में इसकी पहचान लगभग 46,000 वनस्पति यानी पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और जंतुओं की प्रजातियों में लगभग 91,000 प्रजातियों की पहचान हो गई है। और इसमें भी अगर हम देखें तो फल फूल की प्रजाति लगभग 16,000 हैं। फफूंद की लगभग 12,500 प्रजातियां हैं। ब्रायोफाइट की 2,500, शैवाल की लगभग 2,300, लाइकेन की 1,600 और फर्न की लगभग 1,000 प्रजातियां हैं। तो इन 46,000 प्रजातियों का वर्गीकरण फल फूल, फफूंद, बायोफाइट, शैवाल, लाइकेन और फर्न के हिसाब से कुछ और आंकड़े हैं जो आपको 91,000 में स्तनधारी लगभग 400 के करीब, 397। पक्षियों की लगभग 1,200 प्रजातियां, सर्पों की 500 के करीब, उभयचर जो स्थल और पानी दोनों में रहते हैं जैसे मेंढक इत्यादि, उनकी लगभग 240। मछलियों की लगभग 2,550। कीटों की लगभग
हजार प्रजातियां। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लगभग के तौर पे याद रख लें। इनमें से ये दो आंकड़े तो आपको याद ही रखने हैं, 46,000, 45,900 है, मैंने 46,000 लिखा है। ये 91,300 के करीब हैं, जिसको मैंने 91,000 लिख दिया है। तो हमने देखा जैव विविधता के हिसाब से भारत का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और भारत का विश्व में कृषि सहयोग में भी 7वां स्थान है। विश्व में कृषि सहयोग में भारत का 7वां स्थान है। और 167 प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। दूसरी बात, चावल की 50,000 किस्में या प्रजातियां पाई जाती हैं। और एक और बात कि आम की लगभग 1,000 किस्में भारत में मौजूद हैं। जैव विविधता तृप्त स्थल ऐसे स्थान या स्थल जहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है और जैव विविधता को आने वाले समय में खतरा उत्पन्न हो गया है, ऐसे सभी स्थान जैव विविधता तृप्त स्थल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है तथा उनके मूल आवास नष्ट होने से जैव विविधता के अस्तित्व पर खतरा हुआ है। ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है
और उनके मूल आवास नष्ट होने के कारण जैव विविधता के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है, ऐसे सभी क्षेत्र जैव विविधता तृप्त स्थल के अंतर्गत आते हैं। यह अवधारणा ब्रिटिश पारिस्थितिकीयविद नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में दी थी। जैव विविधता तृप्त स्थल की जो अवधारणा थी, ब्रिटिश जो पारिस्थितिकीयविद थे नॉर्मन मेयर्स, इन्होंने 1988 में दी थी। जैव विविधता तृप्त स्थल घोषित किए जाने वाली दो शर्तें कौन कौन सी हैं, वो शर्तों की बात करते हैं। पहली शर्त 2.5% अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां उपस्थित हों उस क्षेत्र में, जो विविधता है उसमें 0.5 या से अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां उपस्थित होनी चाहिए, या 15 कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां उपस्थित हों। इसमें बोला है कि 0.5% या से अधिक, यहां से लिख देते हैं, से अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां उपस्थित हों। स्थानबद्ध का मतलब उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों से है, या कम से कम क्षेत्र के मूल आवास का भाग उजड़ चुका हो। यानी उस क्षेत्र में जो इन प्रजातियों के मूल आवास हैं वो 70% तक उजड़ गए हों। तो दो बातें जैव विविधता तृप्त स्थल घोषित करने के लिए चाहिए होती हैं। एक तो 0.5% या से अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां उपस्थित हों, या कम से कम 1,500 स्थानबद्ध प्रजातियां उपस्थित हों। इन दोनों में से एक बात पूरी होनी चाहिए, या तो 0.5 या से अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां हों, जो कि 1,500 स्थानबद्ध प्रजातियों से अधिक होनी चाहिए।
तो ये मेन है कि 1,500 लगभग स्थानबद्ध प्रजातियां वहां उस क्षेत्र में होनी चाहिए और उस क्षेत्र का मूल आवास 70% उजड़ चुका हो। और यहाँ पर एक शब्द आया है स्थानबद्ध प्रजातियां, जो ऐसी प्रजातियां जो स्थान विशेष में पाई जाती हैं। इसको मैं स्थानबद्ध प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो केवल एक क्षेत्र विशेष में, जो केवल क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती हैं। ऐसी जातियों को, ऐसी प्रजातियों को स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। लेमूर मेडागास्कर में ही पाया जाता है। डोडा पक्षी मॉरिशस, नील तहर या मैकॉक बंदर, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। मेटासिकोया ये पादप है, पौधा है, ये चीन की घाटी में पाया जाता है। तो इस तरह के ये स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। वर्तमान में विश्व में 34 जैव विविधता तृप्त स्थल हैं। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.3% है। के जैव विविधता तृप्त स्थल भारत के जैव विविधता तृप्त स्थल हैं। हमारे कोर्स में जो हैं, कोर्स में हैं, पहला है हिमालय जैव विविधता तृप्त स्थल। अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व पश्चिम बंगाल
आते हैं। क्षेत्र 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वनस्पतियों की 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3,500 स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। स्तनधारी की 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 12 स्थानबद्ध हैं। सुनहरा लंगूर, हिम तेंदुआ, हिमालयी तहर, अंगे डॉल्फिन हुलॉक गिब्बन, ये कुछ प्रजातियां हैं जो पूर्वी हिमालय जैव विविधता तृप्त स्थल में देखने को मिलती हैं। पश्चिमी घाट जैव विविधता तृप्त स्थल पश्चिमी घाट से लगा हुआ विश्व का प्रमुख तृप्त स्थल है। कर्नाटका और केरल का भाग शामिल है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रजातियों की 5,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग आधी प्रजातियां यानी 50% प्रजातियां स्थान
बद्ध प्रजातियां हैं। पहले मैं गलत कर गया था, सुधार लेना। स्तनधारियों की पाई जाती हैं से 50 स्थानबद्ध प्रजाति या प्रजातियां हैं। मैकॉक बंदर और गंध बिलाव इंडो जैव विविधता तृप्त स्थल। ये कई देशों की सीमा पर है। मलेशिया, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड देश के भाग शामिल हैं। 23,70,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1350 वनस्पतियों की प्रजाति स्तनधारी की प्रजातियां की प्रकार के उभयचर पाए जाते हैं। ये तृप्त स्थल हैं जिनका हमें अध्ययन करना है।